पहले भूमि मतलब जमीन, ये तो सबसे बेसिक संसाधन है। पर यह भी दिलचस्प है कि पूरी पृथ्वी का सिर्फ 30% हिस्सा ही भूमि है, और उसमें भी हर जगह रहा नहीं जा सकता या खेती नहीं हो सकती। सही कहा, बहुत सीमित है ये संसाधन। और इसका इस्तेमाल जिसे भूमि उपयोग कहते हैं वो कई तरह से होता है। जैसे खेती के लिए जंगल है, खनन होता है, घर बनते हैं, सड़कें, उद्योग लगते हैं। और ये तय कैसे होता है कि कौन सी जमीन किस काम आएगी? इसके कई कारण हैं। कुछ तो प्राकृतिक है, जैसे वहाँ की बनावट कैसी है, मतलब पहाड़ है या मैदान, मिट्टी कैसी है, जलवायु, पानी है या नहीं, खनिज है। अच्छा। और कुछ मानवीय कारक भी हैं, जैसे आबादी कितनी है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी कैसी है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा। इसी में एक शब्द आता है साझा संपत्ति संसाधन या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये क्या होता है? हाँ, ये वो जमीन होती है जिस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता। ये पूरे समुदाय की होती है, जैसे गांव के चारागाह हो गए या तालाब या जंगल का कोई हिस्सा जहां से लोग लकड़ी, फल वगैरह लाते हैं। ये खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की जिंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं। लेकिन आज तो जमीन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। हम खेती और बसावट के लिए लगातार जमीन ले रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है? शायद भूमि क्षरण। बिल्कुल, भूमि क्षरण मतलब लैंड डिग्रेडेशन। जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए भूमि संरक्षण बहुत जरूरी है। किताब में कुछ तरीके बताए हैं। एक तो है वनीकरण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ठीक है। दूसरा, भूमि उद्धार, जो जमीन खराब हो गई है उसे सुधारना। तीसरा, जो हम केमिकल वाले कीटनाशक और उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उनका उपयोग कम और सोच समझकर करना। और चौथा, अतिचारण पर रोक लगाना, मतलब जानवरों को जरूरत से ज्यादा चढ़ने से रोकना। ये सब करना ही होगा अगर हमें अपनी जमीन बचानी है। ठीक है। भूमि के बाद बात करते हैं मृदा की, मिट्टी।